15वीं शताब्दी का फ्रांस एक ऐसा दौर जब युद्ध, सत्ता संघर्ष और अंधविश्वास अपने चरम पर थे। लेकिन इन्हीं के बीच एक नाम ऐसा था जिसने इतिहास में काले अक्षरों से अपनी जगह बना ली, गिलेस दे रईस। गिलेस एक अमीर और ताकतवर शासक था, एक बहादुर योद्धा जिसने जॉन ऑफ आर्क के साथ कई युद्ध लड़े। लेकिन उसके भीतर एक राक्षस छिपा था जिसने सैकड़ों बच्चों की नृशंस हत्या की। उसे दुनिया का पहला दर्स पुरुष सीरियल किलर माना जाता है। गिलेस दे रईस का जन्म 1405 में फ्रांस के एक प्रभावशाली परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह बेहद होशियार और निडर था। युवा होते ही उसने युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया और जल्द ही वह फ्रांस के राजा चार्ल्स 7 का भरोसेमंद सेनापति बन गया। 1429 में उसने महान योद्धा जॉन ऑफ आर्क के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई बड़ी जीतें हासिल की। इस वजह से वह पूरे फ्रांस में मशहूर हो गया। लेकिन जब जॉन ऑफ आर्क को जला दिया गया तो वह अंदर से टूट गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ लिया। युद्ध के बाद वह अपने महल में लौट आया। अब उसके पास दौलत, ताकत और हर तरह की सुख सुविधा थी। लेकिन जंग के खात्मे के बाद वह खालीपन महसूस करने लगा। धीरे धीरे वह अजीबोगरीब चीजों में दिलचस्पी लेने लगा। शैतानी अनुष्ठान, तंत्र मंत्र और अमरता की खोज। उसे विश्वास था कि अगर वह काले जादू में महारत हासिल कर ले तो वह अमर हो सकता है। इसी खोज में उसने एक खतरनाक रास्ता चुना, बलि देना। गिलेस ने अपने महल में एक गुप्त कमरा बनवाया जहां वह छोटे बच्चों को बुलाकर पहले तो उन्हें प्यार और उपहार देता, फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी क्रूरता का शिकार बनाता। सबसे पहले वह बच्चों को यातनाएं देता, फिर उनकी हत्या करता और अंत में उनके शवों को जला देता। कहा जाता है कि उसने 100 से 200 से ज्यादा बच्चों को मारा, ज्यादातर 6 से 18 साल की उम्र के लड़के। कई सालों तक वह अपने अपराधों को छिपाने में सफल रहा। लेकिन 1440 में एक बच्चा लापता हो गया जो एक गरीब किसान का बेटा था। उसके माता पिता ने राजा से शिकायत की। जब पुलिस ने गिलेस दे रईस के महल की तलाशी ली तो उन्हें अंदर हड्डियों के ढेर, जलाए गए शवों के अवशेष और अनगिनत बच्चों के खून के निशान मिले। गवाहों के अनुसार उसने खुलकर स्वीकार किया कि वह शैतान को खुश करने और अमरता पाने के लिए यह सब करता था। 26 अक्टूबर 1440 को गिलेस दे रईस को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और फिर उसका शव जला दिया गया। मरने से पहले उसने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी, लेकिन कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था। क्या वह असली राक्षस था या एक मानसिक रोगी? इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि क्या गिलेस सच में शैतान की पूजा कर रहा था या वह बस एक मानसिक रूप से बीमार हत्यारा था। जो भी हो, लेकिन एक बात साफ थी, गिलेस दे रईस दुनिया के पहले दर्स पुरुष सीरियल किलर के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका था। आज भी उसके महल के खंडहरों को देखने वाले लोग दावा करते हैं कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बच्चों को पुकार रहा हो। शायद उन मासूमों की आत्माएं जो आज भी न्याय चाहती हैं। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।